ये क्या हो गया, इंडिया ने क्या गुगली मारी है अपना श्रीलंका को, कि वो जो प्रोजेक्ट कभी चाइना के पास था, वो प्रोजेक्ट जो भी वो श्रीलंका के पास आ गया है। अभी ये जो विंड फार्म जो है, ये क्या ऐसा क्या हुआ? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग थी। सुना है कि इंडिया ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, और इस प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि वो एक्टिविटीज इंडियन बॉर्डर के बड़ी करीब थी, तो ये हुआ क्या है? और जयशंकर साहब ने क्या गुगली चलाई वहां पे जाके कि ये प्रोजेक्ट अब इंडिया को मिल गया? देखिए चीमा साहब, ये थैंक्स फॉर इनविटेशन। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये काफी देर से बैकएंड में काम हो रहा। अभी अगर आप देखें तो अभी जस्ट साइनिंग हुई है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि जाके नेगोशिएट भी करो, नया प्रोजेक्ट भी लाओ, साइन भी करो और निकल भी आओ। टेक्निकली ये सब चीजें पॉसिबल करना नहीं है। हमने एतराज किया था, ये जो प्रोजेक्ट था इंडियन जो मैरीटाइम बॉर्डर से उसके काफी पास था। हमने कहा था भाई यहाँ चाइनीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर आप याद करें चीमा साहब, करीब 15-20 साल से जो हमारा इंडिया पे भी बॉर्डर है, जो हुआई ZTE का इक्विपमेंट वहां लगना अलाउड ही नहीं था। करीब ये 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब 10-15 साल से मैं अलाउड नहीं है। तो हमने बोला भाई ये मत कीजिए। अभी हमने उनको $1.4 बिलियन का एड भी दिया, करेंसी स्वैप भी दिया, उन्हें पैसे और चाहिए। 7 बिलियन का डेट है, बड़े लंबे चौड़े चाइनीज बैंक से इंटरेस्ट पे लिया उन्होंने। फॉरेन एक्सचेंज तो करीब 4-4.5 बिलियन का एज ऑन डेट है, तो 7.5 बिलियन का डेट है, आप खुद समझिए। तो उन्हें और पैसे चाहिए, उन्हें और वो चाहिए, हेल्प चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल था, उन्होंने पहले हमें तो निकाल दिया, फिर हमें वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल दे दिया, ठीक है जी। तो अब पीछे हमने उनको कोविड वैक्सीन दे दी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, 5 लाख वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। काफी हेल्प करते रहे, आज भी कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट में जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उनको ये भी समझ आ रहा है कि जो इंडिया दे रहा है वो डेट ट्रैप नहीं है, जो इंडिया दे रहा है वो मदद है, जो चाइना दे रहा है वो डेट ट्रैप है। अगर आप देखें हम्बनटोटा पोर्ट तो लिटरली चाइनीज को मिल गया। 99 साल तो मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा टाइम होता, आपने चाइनीज को पोर्ट दे दिया। और श्रीलंका में अब रेजिनमेंट भी आ रहा है चाइनीज डेट ट्रैपिंग के अगेंस्ट। भाई ये हमें पैसा मदद करने के लिए दे रहे हैं, फंसाने के लिए दे रहे हैं। एक हमारे यहाँ वो पुराने जमाने में सूदखोर होते थे, कहते जिंदगी निकल गई कि अभी सूद ही उतरा, असल अभी बकाया। तो चाइनीज डेट ट्रैप तो वो ये तो लोगों में रेजिनमेंट था, और इंडिया की उन्होंने बात सुनी, इंडिया का एहतराम किया, और उन्होंने कहा ठीक है इन प्रोजेक्टों से हम निकाल ले। देखिए ये 1, 2, 3, 4 बिलियन के जो भी प्रोजेक्ट है, मिलियन हो या बिलियन हो, वो तो हम आराम से कर सकते हैं। उसलिए सच्चाई ये है चीमा साहब, उसके लिए उन्हें चाइनीज की जरूरत ही नहीं। कौन सा उनको 100 बिलियन चाहिए? चाइना वहां 100 बिलियन लगाएगा नहीं, उनको 100 बिलियन की जरूरत नहीं। 3, 4, 5 बिलियन के लिए काहे इधर उधर भटक रहे हो? चीमा साहब आज हमने दुनिया भर में 500, अब मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ फैक्चुअली, वी हैव डन 500 प्रोजेक्ट्स, 500 प्रोजेक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड वर्ल्ड ओवर। सर एक भी कंट्री चीमा साहब इज नॉट अंडर डेट ट्रैप ऑफ इंडिया। चाइना के डेट ट्रैप के अंदर आज के डेट में 50 से ज्यादा कंट्रीज एंड चाइना हैज नॉट कंप्लीटेड 500 प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल। दैट इज द इंटेंशन। हमारा इंटेंशन है हेल्प करना। देखिए एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू हैव टू हेल्प समबडी डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। वी टीच हाउ टू फिश। चाइना गिव्स फिश, कहता है चल इसके पैसे ला, अब इसका सूद ला, अब इसका बकाया ला, अब इसका असल ला। हमने अफगानिस्तान में, आप देखिए, आप मालदीव में देखिए, आप श्रीलंका में देखिए, आप नेपाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, कौन सी आपको ऐसी कंट्री दुनिया में मिल, मालदीव देखिए, सेशल्स देखिए, कौन सी कंट्री आपको दुनिया में, अफ्रीका की सारी कंट्री उठा के देखिए, कौन सी कंट्री आपको ऐसी मिलेगी जो हमने जी उनको डेट ट्रैप, उनके ऊपर इंडिया का कर्जा नहीं है किसी ऊपर। वी आर एनेबलिंग देम, वी उनको ये 6% पर एनम पे लोन नहीं दे रहे ताकि वो वापस नहीं ना पाए। तो अब ये देखिए चीमा साहब, चाइना तो मदद करता नहीं, चाइना करता है इन्वेस्टमेंट थ्रू इट्स बैंक्स, हम करते हैं मदद। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग फॉर इंटरेस्ट and landlady legitimacy. Second is we are going to help them out to come out of a situation. यहाँ intention सब कुछ है चीमा साहब, everything is about the intention here, which is visible on the ground, because after completing 500 projects there is not even a one country which can say I am under debt trap of India. Well, there are 50 countries, 50 कंट्री ऐसी है सर जो आज कहती है we are in debt trap of China. अगर आप वो देखें, अभी मैं कंट्री का नाम है मोजाम्बिक था शायद, मोजाम्बिक में उन्होंने $200 मिलियन में पूरा एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उस पर कब्जा कर लिया। 200 मिलियन केवल। चीमा साहब $200 मिलियन में तो एयरपोर्ट की पार्किंग का साल का कॉन्ट्रैक्ट न मिले। $200 मिलियन में ओनली वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ इट। अब ये इकोनॉमिक टेररिज्म ही तो। आप मुझे बताइए $200 मिलियन का एयरपोर्ट होता क्या? पार्किंग का राइट नहीं मिलेगा आपको। 200 मिलियन, केवल 200 मिलियन, एक ही एयरपोर्ट है उनके पास।
तो अब ये जो इंटेंशन है चाइना की, ये क्लियर हो रही है। मुझे लगता है पीपल ऑफ श्रीलंका आर आल्सो रिस्पॉन्डिंग। उन्हें समझ आ रहा नहीं यार ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ, पहले कुछ पॉलिटिशियन ऐसे थे चीमा साहब जिन्होंने पैसा कमाया चाइना से, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ श्रीलंका में, बट अब उनको भी लग रहा है यार ये चलेगा नहीं, लोगों में रेजिनमेंट है। एक लास्ट चीज बताऊंगा, आज इंडिया से वहां दवाइयां जाती थी, स्टेशनरी जाती थी, काफी चीजें वो जाती थी चीमा साहब जो जरूरत जिंदगी है। हालत ये है चीमा साहब कि आज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहे श्रीलंका, एक्सपोर्ट जो इंपोर्टर वो लेना चाहता, गवर्नमेंट उसे फॉरेन एक्सचेंज देती नहीं। गवर्नमेंट के पास जरूरियात जिंदगी, फार्मास्यूटिकल लाने, दवाई लाने तक का फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। पीछे हमने कुछ आई थिंक अराउंड कुछ $1 मिलियन की दवाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि भाई कोई बात नहीं, पैसे दे देना, जब होंगे दे देना, नहीं होंगे नहीं दे देना, क्योंकि हम वी कैन नॉट ट्रेड विद ह्यूमन लाइव्स। ये वहां परिस्थिति। आप इंपोर्ट करना चाहते हो चेमा साहब, बट गवर्नमेंट डजंट हैव मनी टू गिव यू टू डू क्रिटिकल इंपोर्ट्स। ये हो गया है, ये उनकी हालत होगी। मेरी तो यही ईश्वर से कामना है कि उससे निकले और वहां के जो हुक्मरान है उनको अकल आए, लोग समझे ये क्या हो रहा है। मदद इज डिफरेंट थिंग, बट सेलिंग somebody's misery and making money on misery is something altogether different. अच्छा सुमित भाई, एक तासुर तो यार मैं देख रहा था फॉर एग्जांपल के जो MOU साइन हुए हैं उसमें जो तकरीबन 200 स्कूल हैं जिनका सॉफ्टवेयर या करिकुलम भी इंडिया ने तैयार करना है। फिर उसमें जो डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम है इंडिया उसको भी कोई असिस्टेंस दे रहा है। फिर कुछ सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज भी कोई श्रीलंका में बढ़ रहा है। कोई बड़े लंबे चौड़े MOU। एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं कि छोटे से प्रोजेक्ट हैं, कुछ ज्यादा नहीं, मेरा ख्याल है कोई $12 मिलियन का प्रोजेक्ट होगा। अब ये बताएं कि जहां पे आप भले कहते रहे कि हम जो थोड़ा सा प्रोजेक्ट है, चाइना जहां पे इन्वेस्टमेंट करता है वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है ना, मतलब 20, 50, 30 जो BRI के बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। सारी बात है इंडिया वो नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये बात को बताइए कि बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका को ऑन इट्स बैकयार्ड होने की ब्लैकमेलिंग करता है कि भाई आप मेरे बैकयार्ड में हो। जिस तरह पाकिस्तान किसी दौर में कहा करता था ना, अफगानिस्तान तो मेरा है, यहाँ पे जो है वो किसी की मर्जी नहीं चलेगी। ये वो जो हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे, तो श्रीलंका जो है वो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि भाई मेरा बैकयार्ड है, यहाँ पे कोई नहीं होगा। है वो सॉवरेन जगह, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो आप कह रहे हो उस जो है ना सी शोर से मेरा मुल्क नजर आता है तो उधर कोई चाइनी नहीं खड़ा होगा। मतलब ये भी एक असर्टिव नेशन होने की आपकी एक है। तो जारी बात आपको और उनका फर्क है। तो क्या ब्लैकमेलिंग है या कि जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता रहा है कि ऐड साडा ये यहाँ पे जो होगा हमारी मर्जी से होगा। इज इट इंडिया डूइंग द सेम फॉर श्रीलंका? देखिए चीमा साहब, पहली बात तो तीन पार्टों में आंसर दूंगा। पहली बात, जो इंडिया श्रीलंका रिलेशन है ये 2500 साल पुरानी है, 2500 साल, एंड देयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑन इट, ठीक है। दूसरा, फ्रॉम अ हिंदुइज्म पर्सपेक्टिव वी हैव टाइज विद लंका व्हिच गो टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो ये आज के रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन श्रीलंका के साथ तब का जब तक चाइना पैदा ही नहीं हुआ था। तो चाइना के देखते हुए हम बोले कि भाई ये हमारी टेरिटरी वो नहीं है, हमारे किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है। श्रीलंका सिनेरी लोग भी हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए अब आप आई पैसे और प्रोजेक्ट की बात। श्रीलंका की जरूरत, अगर आप बिगेस्ट प्रोजेक्ट देखें चाइना का, $2 बिलियन $2.5 बिलियन है, इससे बड़ा है नहीं अब तक का कोई भी प्रोजेक्ट। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको बोला था हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए।